नमस्कार माय वैल्यूएबल प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स, बायर्स एंड प्रॉपर्टी प्रोस्पेक्ट्स। मैं आप सभी का अपनी इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ ना कुछ अपने जीवन में बेहतरीन कर रहे होंगे। मैं दिनेश दयाल, रियल एस्टेट प्रोफेशनल एंड द एक्सपर्ट फॉर द जनरेटिंग सेकंड इनकम सोर्सेज थ्रू कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट फॉर द माय वैल्यूएबल प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ बातें करने जा रहे हैं, कुछ चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं। तो अंत तक ये मेरा वीडियो देखिए और कहीं ना कहीं आज कुछ राज के पत्ते खुलने जा रहे हैं। कुछ ऐसे मैं राज की बात करने जा रहा हूं जिसकी वजह से अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अंत तक चिपके रहिए मेरी इस वीडियो में और अगर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं और अपने कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो हम आते हैं मुद्दे पे, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए करते हैं काम की बात। जी हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो मेरा यकीन मानिए आपको कुछ ऐसे राज हैं, कुछ ऐसे तुर्क के इक्के हैं या कुछ ऐसे बेहतरीन पत्ते हैं जिनको आपको खोलना होगा, जिनको आपको समझना होगा और कहीं ना कहीं उसके बाद अगर आप ये डिसीजन लेते हैं टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, खासकर अगर मैं बात करूं कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे पहला जो राज है, सबसे पहला जो पत्ता है वो है, जी हाँ, प्लानिंग। तो प्लानिंग ऑफ योर बजट। यस, you have to plan your budget, means what size of your budget, what size of money you are going to put in real estate। जी हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास 1 करोड़ रुपए का बजट हो और आप 5 करोड़ 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए जा रहे हों, विजिट कर रहे हों और कहीं ना कहीं आप अपना भी टाइम ख़राब कर रहे हो और कहीं ना कहीं जो बेहतरीन कंसल्टेंट हैं उनका भी आप समय ख़राब कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग ऑफ योर बजट, आई मीन टू से प्लानिंग ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, यू हैव टू वर्क ऑन इट सीरियसली। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई टाइम पास नहीं है। आपको कहीं ना कहीं एक माइंड थॉट के साथ, कहीं ना कहीं एक प्लानिंग के साथ आपको एक कोर डिसीजन पे आना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं चलो जी 19-20 का भी फ़र्क हो सकता है, मान सकते हैं 19-20 का फ़र्क है। अगर आपका 1 करोड़ का बजट है तो आप 1 करोड़ 10 लाख तक, 1 करोड़ 15 या 20 लाख तक भी जा सकते हैं। बट कैसे पॉसिबल होगा कि अगर आपका बजट 1 करोड़ है तो आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं 6-7 करोड़ की प्रॉपर्टी भी देखने जा रहे हैं। और मेरा ऐसा अनुभव है पिछले 15-16 सालों से जो मैं काम कर रहा हूँ, पसंद तो हमेशा आउट ऑफ द बजट की चीज़ आती है, क्योंकि अगर जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता है, ये कहावत तो सबको पता है। बट इसका कोई कंसर्न नहीं है, ज़्यादा पैसे कमाने का कंसर्न ये नहीं है कि आपको हमेशा आउट ऑफ द बजट जाके इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो बहुत रिस्क हो सकता है, क्योंकि एक कोटेशन तो बहुत फेमस है, मोर रिस्क इज इक्वल टू मोर गेन, बट कैलकुलेटेड रिस्क इज इक्वल टू कैलकुलेटेड गेन। जी हाँ, क्यों हम मोर रिस्क लें, क्या पता मोर रिस्क में ही हम डिस हो जाएं और कोई गेन ही ना हो। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, कैलकुलेटेड गेन आपको प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी इज़ ऑल अबाउट टाइम टेकिंग इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, प्रॉपर्टी में आप अच्छे समय का वेट मत कीजिए, प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका यकीनन अच्छा समय आना तय है। तो हम बात कर रहे थे पहले पॉइंट की, जिसमें हम बात कर रहे हैं प्लानिंग ऑफ योर बजट। तो बजट को मद्देनज़र रखते हुए आप घर से बाहर निकलें, कंसल्टेंट से मिलें, दुनिया जहाँ में घूमें, AI का यूज़ करें, गूगल का यूज़ करें, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, वट एवर यू वुड लाइक टू सी एंड वट एवर यू वुड लाइक टू सर्च, डू इट। बट अगर आप ज़्यादा चीज़ें देखेंगे आउट ऑफ द बजट तो मेरा यकीन मानिए आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आप राइट समय पे राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं
कैलकुलेटेड और अनकैलकुलेटेड दोनों रिस्क होंगे। जी हाँ, अब हम आते हैं अपने दूसरे राज पे। जी हाँ, दूसरे तुर्के के या हम उस पत्ते की बात करना चाह रहे हैं जिसको हम अभी खोलेंगे, वो है आपका कहीं ना कहीं वर्क ऑन योर इन्वेस्टमेंट लोकेशन। जी हाँ, वर्क ऑन लोकेशन वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट। ऐसा नहीं है कि मैं नोएडा में मेरी जॉब है तो मैं मतलब बहुत दूर एक कैलकुलेशन करूं कि वहाँ इन्वेस्टमेंट मुझे करना चाहिए, ऐसा कोई ब्रैकेट नहीं है। यू कैन डू इट, बट मेरा यकीन मानिए अगर आप अपने सराउंडिंग एरिया को सर्च करते हैं विद इन 40, 50, 60 किलोमीटर के रेडियस में, तो आपको उसके एडवांटेजेस मिलेंगे। सबसे पहला एडवांटेजेस ये मिलता है कि अगर आप उस इन्वेस्टमेंट के प्लान में उतर जाते हैं और कहीं ना कहीं ग्राउंड पे आ जाते हैं, तो आपके लिए उस प्रॉपर्टी को वॉच करना, उस प्रॉपर्टी के ऑफिस में जाना, उस ऑफिस के उस प्रोजेक्ट के सेल्स ऑफिस में जाना, मार्केटिंग ऑफिस में जाना, लोगों से संडे सैटरडे वेन एवर यू फील फ्री आप जाके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप वहाँ पे अनगिनत टाइम पे मन चाहे समय पे आप विजिट कर सकते हैं। उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं और मेरा यकीन मानिए आप इस लोकेशन को कहीं ना कहीं एक स्टडी करके एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ ही जाएं कि वहाँ पे रिसेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट हुए हैं और अपकमिंग या रिसेंट अपकमिंग टाइम में वहाँ पे गवर्नमेंट या डेवलपर या कोई ऐसा डेवलप होने जा रहा हो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी में चार चांद लग पाए। और कुछ रूटीन डेवलपमेंट होते हैं जिसकी अगर हम बात करें, रोड, फ्लाईओवर्स, अंडरपास, स्कूल, कॉलेजेस, तो ये सब एक रेगुलर डेवलपमेंट है। बट अगर मैं मेजर डेवलपमेंट की बात करूं तो कहीं ना कहीं मेट्रो का आना हो सकता है, इंडिया फर्स्ट RRT, जी हाँ, रीजनल रैपिड ट्रांजिट की एक कनेक्टिविटी आ सकती है, कोई एयरपोर्ट आ सकता है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये कहीं ना कहीं मास्टर प्लान में दिए होते हैं। अभी जैसे 2031 का मास्टर प्लान है, 41 का मास्टर प्लान है, उसमें जोन वाइज कहाँ पे क्या डेवलपमेंट है, कौन सा जोन है, इंडस्ट्रियल जोन है, कमर्शियल जोन है, मिक्स जोन है, IT एंड ITS जोन है, या अगर हम बात करें कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टेशन की जो उस एरिया की लोकेशन में मतलब एकदम धमाका कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की जो रिसेंटली बने हैं, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ये बने हैं, या हम DMRC कॉरिडोर की बात करें या यमुना गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें, तो ये कुछ ऐसे मेजर डेवलपमेंट है। या हम अगर सोना रोड से आपका मुंबई दुरंतो एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक मेजर इम्पैक्ट डालते हैं और इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी का काम करते हैं। और कहीं ना कहीं जो आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो पॉजिटिवली कई गुना बढ़ जाता है। जी हाँ, तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं। जी हाँ, तीसरा हम पत्ता खोलते हैं, तीसरा राज हम खोलने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है अभी तक आपने मेरी ये वीडियो देखी होगी। और तीसरा पॉइंट है, जी हाँ, व्हेन टू एंट्री एंड व्हेन टू एग्जिट। यस, 90% इन्वेस्टर्स को ये नहीं पता होता कि उनको प्रॉपर्टी में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है उससे बाहर कब निकलना है। क्योंकि कई बार क्या है, वो इमोशनली कहीं ना कहीं प्रेशर में आके सेल्स की जो गिमिक्स हैं उसमें जाके एंट्री तो कर देते हैं। जी हाँ, रतन टाटा का एक डायलॉग था, रतन टाटा जी का एक डायलॉग था कि मैं डिसीजन हो सकता है सोच समझ के ना लूँ, बट अगर मैं डिसीजन ले लेता हूँ उसके बाद फिर मैं सोच समझ के उस डिसीजन को सही कर देता हूँ। तो मेरा कहने का कंसर्न ये है कि बच्चा होना था, लड़का हुआ, लड़की हुई, राइट, बट हो गया है ना, अब उसकी परवरिश की हम प्लानिंग कर सकते हैं। होप यू गेट माई पॉइंट। तो कहीं ना कहीं मैं इस मुद्दे पे आता हूँ कि व्हेन टू एंट्री, ये भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता। वो सोचते हैं कि भाई अभी तो प्रॉपर्टी का गड्ढा भी नहीं खुदा, एक्सकेवेशन नहीं हुआ, अभी तो प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं एक फर्स्ट फ्लोर भी नहीं आया, अभी प्रॉपर्टी की जो टीन शेड्स हैं वो भी नहीं हटी हैं, अभी तो ये ऐसी मतलब चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से हम देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, अब पूरी वो बिल्डिंग खड़ी हो गई है, अब आ रहे हैं तो जनाब को पता लग रहा है कि प्रॉपर्टी के रेट तो 20 गुना हो गए। अब वो अपना माथा पकड़ रहे हैं,
अरे ये मेरे सामने 1 साल पहले 2 साल पहले तो इतने रेट स्क्वायर फीट की बिक रही थी और आज ये बिल्डर 5 गुना 6 गुना 10 गुना रेट मांग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो एंट्री का एक डिसीजन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है, क्योंकि इसकी वजह से आप अगर इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी है वो टाइम टेकिंग गेम है। तो जैसे जैसे आप टाइम का पेशेंस रखेंगे वैसे वैसे समय आपके पैसों को करता जाएगा। जी हाँ, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और इसी में जो पॉइंट है व्हेन टू एग्जिट, जी हाँ, व्हेन टू एग्जिट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि हमारा एक एजुकेशन का सिस्टम है, फर्स्ट क्लास से 12वीं क्लास तक हमें एक एजुकेशन पढ़नी होती है। उसके बाद वहाँ से एग्जिट होने के बाद फिर हम कॉलेज लाइफ में जाते हैं, उसके बाद फिर हम प्रोफेशनल एजुकेशन की लाइफ में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो टारगेट है कि पहली क्लास में एडमिशन लेना है, वो कब लेना है वो डिसाइड मैंने इस वाले पॉइंट में बता दिया है। बट 12वीं तो 12 साल में करनी है, ठीक है, ये तो है नहीं कि आपको 20 साल में करनी है। या हो सकता है आपको 10th के बाद आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना हो, और उससे पहले भी 8th क्लास में भी कुछ ITI के कोर्स होते हैं। और जैसे मैंने 10वीं 10th की बात करी तो उसमें डी फार्मा या पॉलिटेक्निक्स की चीज़ें होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस कोर्स में जाना है, तो उसकी एंट्री एग्जिट का एक आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपने बिगिनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपने एंट्री करी है, तो कहीं ना कहीं आपको जब उसकी डिमांड आ रही है 50% या 75% की डिमांड आ रही है, तो आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आप एक बिल्डर से फेवर ले सकते हैं कि मैं इतना पैसा अभी आपके कमिटमेंट पे, आपके ट्रस्ट पे लगा रहा हूँ, तो कहीं जब मैं फर्स्ट टाइम इससे निकलूँगा, सेकंड बायर आएगा, सेकंड इन्वेस्टर आएगा, तो मुझ पे ज़्यादा चार्जेस ना लगाएं। जी हाँ, मैनेजमेंट चार्जेस जो होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 3 पॉइंट मैंने बताए। जी हाँ, यू हैव टू प्लान योर बजट राइट, एंड यू हैव टू थिंक अबाउट लोकेशन एंड व्हेन टू एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम योर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो मैं दिनेश दयाल फिर से यही उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इसको लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और मेरे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो बेल का बटन है उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू ऑल एंड इट इज़ योर चॉइस, देयर इज़ नो एनी प्रेशर। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, जीते रहिए, और कुछ ना कुछ जीवन में पॉजिटिव करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।